बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, आज की हम इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को शुरू करेंगे। स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपने इस सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेंगे। ये बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। आगे 2 प्लस 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, लिख दीजिए 5। और ये 5 आयोटा और जेड आयोटा को एक साथ लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए 5 माइनस जेड आयोटा, यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप एक पार्ट और करना चाहे तो कर लीजिएगा, वैसे इतना बेहतर है। ये हमने लिख दिया आपका a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको भी हमने ऐसे ही करना है। तो स्टूडेंट्स, इसकी भी ब्रैकेट्स को पहले रिमूव कर लें। ये बन जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 16 प्लस 9 कितने होते हैं? 25। 25 और ये माइनस 3 प्लस 2 जी माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका रिक्वायर्ड इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स, इस पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें भी हम पहले ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि ये वाला जो माइनस है के अंदर मल्टीप्लाई हुआ। जब माइनस और माइनस की लड़ाई हुई तो प्लस जीत गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 9 माइनस 7 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा जब करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का सिर्फ आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये गिवन है, ठीक है, आपने जस्ट ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेना है। 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस, सॉरी यहाँ पे भी प्लस दी जाएगा 7 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 11 माइनस 9 2 और 9 प्लस 7 जी 16 आयोटा। ये था स्टूडेंट्स आपका। अब स्टूडेंट, आपके पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट, इसमें किस तरह से होगा, पहले सोल्यूशन लिख लें, SOLUTION सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट्स आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आपके पास कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने इसको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा और प्लस 9 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा, 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस 3 को पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 4 आयोटा को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 2 6। ठीक है स्टूडेंट, 3 2 6 माइनस 3 3 9 प्लस 4 2 8 साथ में आयोटा और प्लस माइनस माइनस। जब प्लस माइनस की लड़ाई होगी तब भी माइनस जीते, तब माइनस जीतेगा। जब माइनस माइनस की लड़ाई होगी तब प्लस जीतेगा, जब प्लस माइनस की लड़ाई होगी तब माइनस जीत जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 4 3 12 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 9 आयोटा और ये 8 आयोटा आपस में सिंप्लीफाई करें इनको। ये 6 बड़े का क्या माइनस आयोटा और ये बन जाएगा जी माइनस 12। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो 6 माइनस आयोटा, अब ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? +12 और 6 + 12 18। ये बन गया जी हमारे पास 18 माइनस आयोटा। ये था स्टूडेंट आपका आंसर। अब अगला पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम इसी तरह पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं।
पहले लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 अयोटा के साथ, और सेंटर में माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 अयोटा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 अयोटा के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, 5 3 15 माइनस 5 4 20 अयोटा माइनस 2 3 6 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8 अयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये बन जाएगा इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 26 अयोटा, और वो प्लस 8 माइनस 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो ये यहाँ से आ जाएगा जी 15 माइनस 26, ये प्लस और माइनस की दोबारा लड़ाई होगी, माइनस जीत गया, यहाँ से 8 आ गया। अब जी 15 माइनस 8 7 माइनस 26 अयोटा, यहाँ पे अयोटा भी आना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आंसर। अब स्टूडेंट्स ये पार्ट देखें, आपके इस पार्ट में डिवीजन गिवन है, यानी इसको आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले इसको डिवाइड ही कर लें। आपने लिखना है इसको 3 माइनस 5 अयोटा, ओवर में लिख लेंगे 2 माइनस 4 अयोटा। अब इधर हम क्या करें कि हमने a प्लस बी अयोटा की शक्ल बनानी है, इधर क्या करना चाहिए स्टूडेंट, थोड़ा खुद सोचें हम क्या कर सकते हैं इधर। स्टूडेंट्स हमने जैसे एक्सरसाइज 1.1 में रैशनलाइज किया, यहाँ पे भी हम रैशनलाइज करेंगे। ये जो डिवाइड हो रही वैल्यू है इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन सेंटर वाला साइन चेंज कर देंगे। 2 प्लस 3 अयोटा, सॉरी 2 प्लस 4 अयोटा, और डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा सेम, यानी 2 प्लस 4 अयोटा के साथ हमने प्लस मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो स्टूडेंट्स हमारा ये स्टेप बन जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 5 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहें तो चल सकते हैं। ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 3 2 6 माइनस सॉरी, अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12 प्लस 4 अयोटा, सॉरी 12 अयोटा। अब इस वाले 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 माइनस ये वाला माइनस और ये प्लस, माइनस ही आएगा, 5 4 20 अयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस की और ये वाली प्लस की है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर वाला। यहाँ से 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस और ये 4 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो, सेंटर में साइन माइनस का हो, तो हम इस तरह ही लिखते हैं, एक वैल्यू माइनस की और एक प्लस की। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा फार्मूला मैंने यूज किया है। ये मैंने यूज किया है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला स्टूडेंट आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसको मैंने वहां पे बंद किया है, यानी हमारे पास ये गिवन था और हमने उसका ये बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 वैसे ही आ जाएगा प्लस सॉरी, अब ये 12 अयोटा और 10 अयोटा आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो बड़े का प्लस है तो ठीक है प्लस ही आएगा, तो 12 माइनस 10 2 अयोटा, और ये 20 माइनस 20, लेकिन साथ में आएगा माइनस 1। क्यों आया? क्योंकि अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। यहाँ से 2 2 4 और ये वाला माइनस 4 4 16 और अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है।
क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है 4 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये अब आपका बन जाएगा जी। अब इस वाले 20, हाँ एक और स्टेप कर लेंगे पहले। इक्वल का साइन डालेंगे, ये डिवीजन वाला साइन डालेंगे और आप लिखेंगे 6 प्लस 2 अयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 20 डिवाइड हो रहा है 4 और ये हो जाएगा प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ना समझ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को भी दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से 6 प्लस 20, 26 प्लस 2 अयोटा डिवाइड हो रहा है 16 प्लस 4 20। बस हमारे अब एक से दो स्टेप्स रह गए हैं। अब ये 20 जो है स्टूडेंट्स, ये 26 के नीचे भी लिख दें और 2 के नीचे भी लिख दें, यानी ये दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा जी 26/20 प्लस 2 अयोटा ओवर 20। अब यहाँ से आप थोड़ी कटिंग कर लें, जो कट हो रही है चीजें। अब 2 पे जा रहा है, 2 10 20 और 2 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे 3 से भी नहीं हो रहा, पहले 2 से ही कर रहे हैं। 2 10 20, 2 1 2 और 2 3 6, ये आएगा 13/10 प्लस 2 1 2 और 2 10 20, यानी 1/10 और अयोटा इधर बाहर लिख लें। ये था स्टूडेंट्स आपका आंसर। स्टूडेंट्स मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। हमने क्या किया, ये डिवीजन आपको कह रहा था कि ये वाली जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको सिंपली नीचे लिख लिया। फिर हमने इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, क्योंकि यहाँ से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर हमने नीचे वाली वैल्यू को प्लस नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया और इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से नीचे ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 2 स्क्वायर लिख दिया और 4 अयोटा का स्क्वायर लिख दिया और इस वाले 3 को हमने इसके वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और इस 5 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से फिर सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली रकम बची। इसको फिर हमने कहा कि 20 हमारा इसके नीचे भी है और 20 इसके नीचे भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोबारा यही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर हमने कटिंग कर ली और फिर हमारा आंसर आया। स्टूडेंट्स अब दोबारा अब इसी तरह का ये वाला क्वेश्चन है, पहले आप इसे खुद सोल्व करके देखें, अगर तो ना हो फिर इस वीडियो पे है, वैसे मैं सोल्यूशन प्रोवाइड जरूर करूंगा। पहले आप खुद सोल्व करके देखें इसको। ये बनेगा आपका 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइड में लिख दें ये वाली वैल्यू 6 माइनस 3 अयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन सेंटर वाला साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा जी 6 प्लस 3 अयोटा। नीचे स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा अलग अलग वैल्यूज का। पहले लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वाले 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 6 30। स्टूडेंट्स आप इसमें स्टेप्स ऐड कर सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि 5 ब्रैकेट में ये लिख दें, फिर लिखें 2 अयोटा ब्रैकेट में ये वाली पूरी वैल्यू लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्टेप्स कर सकते हैं ज्यादा। तो 5 6 30 और 5 को इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 प्लस 15 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा को, 6 2 12 और यहाँ से आएगा जी 3 2 6 और अयोटा अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ से ये आपका ये 30 प्लस का है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 6। तो 30 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जी 24। और ये 15 प्लस का है और ये 12 भी प्लस का है, तो 15 प्लस 12 ठीक है स्टूडेंट्स 27 आयोटा। और डिवाइड में अब ये 6 2 जार सॉरी 6 6 जार 36 माइनस और ये 3 3 जार 9 माइनस का 1, क्योंकि अयोटा का भी स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा 24 प्लस 27 अयोटा। आप स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे स्टेप्स लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स डिवाइड में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, यानी हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 36 प्लस 9। तो 36 में जब 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिर क्या बनेगा, ये 45 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो 24/45 और प्लस 27/45। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, कटिंग अगर हो रही है तो कर दें, 3 के साथ हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम 3 के साथ कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 6 3 7 21 3 8 24 8 ओवर 3 1 3 और 3 5 15 15 आएगा 8/15 प्लस यहाँ से भी हो रही है, ये 3 9 27 और 3 15 45, यहाँ से आ जाएगा 9/15। बल्कि आगे भी कटिंग हो रही है और भी हो रही है, 3 3 9 और 3 5 15, यानी 3/5 आएगा प्लस 3/5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आंसर। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को समझ लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में।